फरीहा सोविंग मशीन के पास बैठी थी और उसके हाथों में कपड़े थे जो उसने कल रात से ही सिलने शुरू किए थे। बिजली का बिल आज सुबह ही आया था और उसे देखकर उसका दिल भारी हो गया था। कितने पैसे और कितनी मेहनत के बाद भी घर चलाना इतना मुश्किल क्यों हो गया था। तभी उसने मशीन के ड्रॉर में हाथ डाला और एक पुराना कागज़ उसके हाथ में आ गया। ये उसका कॉलेज का सर्टिफिकेट था। फरीहा अहमद, BA फर्स्ट डिवीज़न। उसकी आंखें भर आई। दोस्तों, ये फरीहा की कहानी है जो आपके लिए मैंने लिखी है। अगर आपको ऐसी दिल को छूने वाली सच्ची जैसी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस और कहानियों को बनाने में और ये मेरा गुजारा का सहारा है। आप सब के लिए दिल से दुआ है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा खुश और खुशहाल रहे। अब फरीहा की बात करते हैं। वो 28 साल की थी और शादी को 5 साल हो चुके थे। उसकी शादी अपने कज़न मुदास्सर से हुई थी। गाँव में सब कहते थे कि रिश्ता घर के अंदर ही अच्छा होता है। फरीहा की अम्मी को ये बहुत पसंद था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने कहा था कि बेटी को अपने चचाजाद भाई के साथ देखकर ही उनका दिल को सुकून मिलेगा। फरीहा ने मना नहीं किया था। वो पढ़ती थी, BA कंप्लीट किया था और सोचती थी कि B.Ed करेगी, फिर स्कूल में टीचर बनेगी। लेकिन घर की मर्जी और अम्मी की ख्वाहिश के आगे उसके सपने छोटे पड़ गए। गांव के दिन फरीहा के लिए आसान नहीं थे। घर छोटा था, पैसे की तंगी थी। अब्बू रोज़ फैक्ट्री जाते थे और थक कर आते थे। अम्मी घर संभालती थीं लेकिन उनकी सेहत खराब होने लगी थी। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन की ज़रूरत है। फरीहा स्कूल से घर आकर अम्मी की मदद करती थी, खाना बनाती थी, सफाई करती थी। पढ़ाई के वक्त वो रात को लेटे तक पढ़ती थी ताकि मार्क्स अच्छे आए। कॉलेज में दोस्त कहते थे कि तू बहुत मेहनती है, ज़रूर टीचर बनेगी। फरीहा मुस्कुराती थी और कहती थी कि हाँ, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, उनके सपने पूरे करूंगी। लेकिन जब अम्मी ने रिश्ते की बात की तो सब बदल गया। फैमिली वालों ने बैठकर फैसला किया। मुदास्सर 33 साल का था, फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की जॉब करता था शहर में। वो अच्छा लड़का था, कभी शराब नहीं पीता था, घर वालों को पैसे भेजता था। अम्मी ने फरीहा के हाथ पकड़कर कहा था कि बेटी, यह रिश्ता कबूल कर लो, मेरा दिल चाहता है कि तू घर के अंदर ही रहे। फरीहा ने रोकर कहा था, अम्मी मैं पढ़ना चाहती हूँ। अम्मी ने आंसू पोंछते हुए कहा था कि पढ़ाई घर से भी हो सकती है, शादी के बाद भी। फरीहा चुप हो गई थी। उसने सोचा था कि अम्मी के लिए ये कर सकती हूँ। शादी की तैयारी शुरू हो गई। गांव में लोग आते थे, कपड़े सिलवाते थे, मेहंदी लगवाते थे। फरीहा सब देखती रही थी लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, सिर्फ फ़र्ज़ का एहसास था। शादी के दिन बारात आई। मुदास्सर ने सिंपल सूट पहना था। फरीहा ने लाल जोरा पहना था जो अम्मी ने पसंद किया था। लोग नाच रहे थे, खाना खा रहे थे। फरीहा बैठी थी चुपचाप। कोई प्यार की बात नहीं हुई थी मुदास्सर से, सिर्फ फॉर्मल बातें। रात को जब दोनों अलग अलग बैठकर थे तो मुदास्सर ने कहा था कि कल शहर चलते हैं, वहाँ मेरा फ्लैट है, बेहतर ज़िंदगी होगी। फरीहा ने सिर हिला दिया था। सुबह दोनों गांव से निकाल गए। ट्रक में सामान था, सोइंग मशीन भी। गांव की खुली हवा छोड़कर शहर की ट्रैफिक में पहुंचे। फ्लैट छोटा था, 2 कमरे, छोटी रसोई और एक सेविंग वाला कमरा। फरीहा ने सामान रखा, घर साफ किया। पहले दिन मुदास्सर ने कहा था कि तुम आराम करो, मैं बाहर से खाना लाऊंगा। लेकिन अगले दिन से रूटीन शुरू हो गई। फरीहा सुबह जल्दी उठकर चाय बनाती, पराठा सेकती, मुदास्सर को ऑफिस भेजती। उसके बाद घर की सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना। बिजली के बिल और गैस के बिल हर महीने आते थे और उनके नंबर्स देखते ही उसका सर दाढ़ करने लगता था। शहर में ज़िंदगी गांव से अलग थी। वहाँ लोग अपने काम में लगे रहते थे। फरीहा को कोई दोस्त नहीं मिला था। कभी कभी पड़ोस की औरतें सोविंग के लिए आती थीं। एक दिन एक आंटी ने कहा था कि फरीहा ये सूट सिल दो, जल्दी चाहिए। उसने रात देर तक मशीन चलाई थी। पैसे मिले थे जो बिजली बिल में लग गए। मुदास्सर आता था थका हुआ। वो कहता था कि आज फैक्ट्री में कितना काम था, तुम खाना बनाओ। फरीहा बनाती थी और खिलाती थी। कभी कभी वो पूछता था कि तुम ठीक हो ना। फरीहा कहती थी हाँ, लेकिन उसके दिल में खालीपन बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे महीने गुजरे। फरीहा ने सोचा था कि शहर में रहकर वो B.Ed का कोर्स कर लेगी। मुदास्सर से एक दिन कहा था कि मैं ऑनलाइन कोर्स करना चाहती हूँ। मुदास्सर ने थका चेहरा किया और कहा था कि अभी नहीं, घर के काम ज़्यादा हैं, बेटा भी तो होगा एक दिन। उसके बाद फरीहा ने टॉपिक नहीं उठाया। उसकी बुक्स अलमारी में बैंड हो गए।
सोविंग मशीन उसका साथी बन गया। रोज़ सुबह उठकर वो मशीन पर बैठती थी, कपड़े सिलती थी, सूट बनाती थी, पैसे से बिल भरते थे। कभी बिजली बिल 4,000 का आता था तो कभी 5,000 का। गैस बिल भी बढ़ता जा रहा था। फरीहा पैसे गिनता थी और सोचती थी कि कैसे मैनेज करेगी। मुदस्सर बुरा आदमी नहीं था, वो पैसे लाता था, घर के खर्चे देता था। कभी कभी वो कहता था कि तुम बहुत अच्छा संभलती हो घर को, लेकिन उसके सपनों के लिए कोई जगह नहीं थी। कभी नहीं पूछा कि तुम क्या चाहती हो, क्या सपना देखती थी। रिश्ता सिर्फ फैमिली की मर्जी से था, प्यार नहीं था। रात को दोनों अलग अलग सो जाते थे, कोई गहरी बात नहीं होती थी। फरीहा को याद आता था गांव का स्कूल। उस्ताद कहते थे कि फरीहा बहुत टैलेंटेड है। कॉलेज के दिन में वो लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ती थी। दोस्त के साथ प्लान करती थी कि एक दिन स्कूल खोलेंगी। अब वो सिर्फ अपने घर के बच्चों को देखती थी। जब बेटा अयन 4 साल का हुआ तो उसे स्कूल भेजा। फरीहा उसे स्कूल बस तक छोड़ती थी और सोचती थी कि काश मैं ही उसे पढ़ाती होती। लेकिन अब सिर्फ घर संभलना था। एक दिन सोविंग रूम साफ करते वक्त उसने ड्रॉअर खोला। पुराना सर्टिफिकेट निकला। उस पर लिखा था फरीहा अहमद, BA फर्स्ट डिवीज़न विद डिस्टिंक्शन। उसके हाथ कांप गए। कॉलेज के दिन याद आए। उसने सर्टिफिकेट हाथ में लिया और किचन की तरफ चली गई। रसोई में खड़ी होकर वो सर्टिफिकेट देखती रही। चाय की केतली से सीटी बज रही थी। उसने सोचा कि कैसे उसकी ज़िंदगी यहाँ आकर रुक गई। सपने रसोई के चूल्हे और बिजली के बिलों में घुल गए थे। मुदस्सर घर आया। उसने खाना परोस दिया। मुदस्सर ने कहा, आज थक गया हूँ। फरीहा ने मुस्कुराकर हाँ कहा। उसने सर्टिफिकेट छुपा दिया था ड्रॉअर में। रात को जब मुदस्सर सो गया तो फरीहा उठी और चुपके से रसोई में गई। बिजली का बिल फिर से टेबल पर था। उसने सोचा कि ये ही मेरी ज़िंदगी है। सपने तो सिर्फ यादों में रह गए थे। उसने अपने आप से कहा, छोड़ दो फरीहा, अब यही ठीक है। उसने सर्टिफिकेट को फिर से निकाला और देखा। उसमें लिखा था कि वो कितनी मेहनती थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक बीवी थी, माँ थी और घर संभलने वाली। मुदस्सर ने कभी मना नहीं किया था उसे पढ़ने से, लेकिन उसने कभी जगह भी नहीं बनाई थी। घर की जिम्मेदारियाँ इतनी थी कि फरीहा खुद को भूल गई थी। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई की यादें कम होने लगी थीं। अब वो सिर्फ रोज़ की रूटीन में ही जीती थी। सुबह उठो, चाय बनाओ, नाश्ता तैयार करो, अय्यन को स्कूल भेजो, घर साफ करो, खाना बनाओ, सेविंग करो, बिल देख लो, मुदस्सर का इंतज़ार करो, खाना खिलाओ, सोने जाओ। हर दिन यही था। कभी कभी पड़ोस की आंटी आती थी सेविंग के लिए और कहती थी कि फरीहा तुम बहुत अच्छा सिलती हो। फरीहा मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर से दाढ़ होता था। शहर की गर्मी में बिजली बिल और ज़्यादा बढ़ता था। फरीहा ने सेविंग का काम बढ़ा दिया था। रात को देर तक मशीन चलाती थी ताकि एक्स्ट्रा पैसे आए। मुदस्सर कभी कभी कहता था कि इतना मत थको, लेकिन वो नहीं समझता था कि ये थकन सिर्फ काम की नहीं थी, ये सपनों की थकन थी। फरीहा को याद आता था जब अम्मी जिंदा थीं। फ़ोन पर कहती थीं कि बेटी खुश रहो। फरीहा कहती थीं हाँ अम्मी, लेकिन अब अम्मी नहीं थीं। फरीहा अकेली थी अपने दाढ़ के साथ। मुदस्सर फैक्ट्री से आता था और कहता था कि आज का दिन कैसा था। फरीहा कहती थी ठीक था। कोई गहरी बात नहीं होती थी। एक और दिन गुजरा। फरीहा ने सुबह रूटीन शुरू की। चाय, नाश्ता, अय्या को रेडी किया। मुदस्सर फैक्ट्री चला गया। उसने सेविंग रूम में जाकर मशीन ऑन की, लेकिन आज उसके हाथ नहीं चल रहे थे। उसने सोचा कि आज बिजली बिल अदा करना है। पैसे काउंटिंग किए। सेविंग से मिले पैसे काफ़ी नहीं थे। उसने मुदस्सर को मैसेज किया, बिल के पैसे चाहिए। जवाब आया, शाम को देता हूँ। फरीहा ने चुप कर हाँ लिख दिया। शाम को मुदस्सर आया तो अस ने पैसे दिए। फरीहा ने उन्हें ले लिए और सोचा कि ये पैसे तो अस ने अपनी मेहनत से कमाए थे सेविंग से, लेकिन फिर भी उसे शुक्रिया अदा करना पड़ा। मुदस्सर ने कहा था गई हो लगती हो आज। फरीहा ने कहा नहीं ठीक हूँ। रात को खाने के वक्त दोनों चुप थे। अय्या खेल रहा था। फरीहा ने देखा कि मुदस्सर उसे प्यार से देखता है, लेकिन उसे नहीं। उनके रिश्ते में प्यार नहीं था शुरू से ही, सिर्फ जिम्मेदारी थी। कज़न मैरिज में बहुत बार ऐसा होता है। लोग सोचते हैं कि घर का रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन कभी कभी सपनों को टूटने नहीं देता। फरीहा को याद आया जब शादी हुई थी। गांव में बारात आई थी। सब खुश थे।
उसकी अम्मी रो रही थीं खुशी के आंसू। फरीहा ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा था, लेकिन अंदर से दार लग रहा था। सिटी जाना, नया घर, नया जिंदगी, सब नए थे। पहले महीने में वो बहुत एक्साइटेड थी, घर सजा रही थी, मुदासर को खुश रखने की कोशिश करती थी। लेकिन धीरे धीरे एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया। रोज़ की थकान ने सब कुछ निगल लिया। अब 5 साल बाद वो समझ चुकी थी कि उसकी एम्बिशन मर चुकी है। वो अब टीचर नहीं बनेगी, वो अब सिर्फ घर की औरत ही रहेगी। सोविंग करते करते वो सोचती थी कि काश उसने शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी होती। लेकिन घर, बेटा, बिजली बिल, गैस बिल सब ने उसे रोक दिया था। सर्टिफिकेट को देखकर उसने फैसला किया कि अब इसे फिर से नहीं देखेगी। उसने उसे एक पुराने एल्बम के नीचे छुपा दिया, जैसे उसने अपने सपने छुपा दिए थे। मुदस्सर को कुछ पता नहीं था। वो सोचता था कि उसकी बीवी खुश है, घर साफ था, खाना वक्त पर था, बेटा पढ़ता था, उसके लिए ये काफ़ी था। फरीहा चुप रहकर अपनी कुर्बानी का पूरा वाजन महसूस करती थी। वो चीखती नहीं थी, रोती नहीं थी ज़ोर ज़ोर से, वो सिर्फ अंदर ही अंदर टूटती थी। हर रोज़ किचन में खड़ी होकर वो सोचती थी कि ये ही उसकी तकदीर है। सपनों को छोड़कर घर को संभालना ही अब उसका काम था। कभी कभी रात को जब मुदासर सोता तो वो बालकनी में खड़ी रहती और सोचती कि अगर उसने शादी नहीं की होती तो क्या होता। शायद वो अब स्कूल में पढ़ाती होती। बच्चे उसे मिस टीचर कहते, लेकिन अब वो मिसेस मुदासर थी। अस की ज़िंदगी में लव नहीं था, सिर्फ सैक्रिफाइस था। कज़न मैरिज ने उसे घर की दीवारों में बैंड कर दिया था। सिटी आकर भी वो अज़द नहीं हुई थी। आज भी जब सोविंग कर रही थी तो उसने सोचा कि कल अयां के स्कूल यूनिफॉर्म सिलना है, बिजली बिल कल तक अदा करना है, मुदासर का लंच पैक करना है, सब रूटीन। सर्टिफिकेट की याद आए तो उसने मुस्कुराकर कहा, अपने आप से छोड़ दो अब। उसके दिल ने माना लिया था कि अब वापस नहीं जा सकती। एम्बिशन की मौत हो चुकी थी चुपके से। फरीहा ने अपना काम जारी रखा, रोटी बेली, सब्जी बनाई, बेटा को सुलाया, मुदासर के साथ बैठकर टीवी देखा। सब नॉर्मल था बाहर से, लेकिन अंदर से एक औरत की पूरी दुनिया टूट चुकी थी। ये थी फरीहा की कहानी। एक औरत जो अपने सपनों को कुर्बान करके घर को संभल रही थी, बिना शोर के, बिना चीखे, सिर्फ चुपचाप अपनी ज़िंदगी जीती जा रही थी। उसके हाथ सोविंग मशीन पर थे और बिजली का बिल टेबल पर। रूटीन जारी थी और सपने ख़त्म हो चुके थे। वो टूट कर चीखती नहीं थी, वो चुप रहकर अपनी कुर्बानी का पूरा वज़न महसूस करती थी। मुदस्सर बुरा आदमी नहीं था, मगर उस रिश्ते में उसके सपनों के लिए कोई जगह कभी बनाई ही नहीं गई थी। रसोई और बिल्लों ने सब कुछ निगल लिया था। फरीहा ने गहरी सांस ली और अगले दिन के लिए तैयार हो गई। जिंदगी ऐसे ही गुजारती रही।